को तिलका नहीं मिट सका, उस पवन से अग्नि से, तो सनातन धर्म को मिटाने वाला तुच्छ प्राणी क्या मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता। सनातन धर्म आज है और कल भी रहेगा और अमर रहेगा। सनातन धर्म को मिटाने वाला लोग मिट जाएंगे, कहां चले जाएंगे पता नहीं। उसी तरह से शंकर भगवान को नारद जी जाकर महाराज सोचने लगे कि कौन सा इतना बड़ा यक्ष है। इंद्र वहां पहुंच गए जाकर, तो भगवान कहते हैं कि सबको जाना पड़ता है। अगर धरती पर जो बलवान है एक दिन उसको भी झुकना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास धन है, दौलत है, तुम जाकर दूसरे को दुख दोगे महाराज, जाकर दूसरे को सताओगे। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए हम और बलवान पैदा करेंगे। इंद्रदेव यक्ष के पास पहुंचे महाराज। शंकर भगवान उस समय यक्ष के रूप में थे, अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र समझ गया महाराज कि लगता है कि भोले बाबा थे। उसी तरह से इतना लोभ करना अच्छा नहीं होता है। चाहे घर का लोभ है, चाहे राज्य का लोभ है, चाहे गद्दी का लोभ है, अगर लोभ करना है तो उस लोभ से महाराज एक ना एक दिन कुर्सी का पैर टूटता ही है। एक दिन नीचे ही गिरना पड़ता है। कुर्सी कभी भी पुरानी हो जाती है तो कुर्सी को क्या करना पड़ता है? बार बार बनवाना पड़ेगा उसको। तो हम भगवान की ऐसी भक्ति करें कि उस भक्ति में हम लीन हो जाए। नहीं मुझे चाहिए धन चाहिए, नहीं दौलत चाहिए, हमें तो भगवान की भक्ति ही चाहिए। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में आकाश मार्ग में जाकर कैलाशपुर जाने लगे महाराज। नारद जी जाकर उनसे क्षमा याचना मांगने लग गए। कहने लगे शंकर भगवान हमें क्षमा कर दो। शंकर भगवान तो भोले बाबा हैं, जिनका नाम ही है भोले बाबा। वो कैसे होते हैं? भोले होते हैं। हर किसी को आशीर्वाद देंगे, चाहे कोई भोला हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, कैसा भी हो, भगवान तो सबको एक समान देखते हैं। सनकादिक ऋषि ने कहने के प्रभु भगवान की अनंतमय कथा पान हमें कराइए। एक से महाराज रावण ने अपने पिताजी से विष्णु सर्वा से महाराज शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन कर रहा था। उसको हमेशा शास्त्र सुनने के लिए बहुत ललायत था। उसके पिताजी ने महाराज शास्त्रों का उसको सार अध्ययन कराए। इतना प्रेम भाव से आनंद मंगल से उसके पिताजी ने उसको उपदेश दे रहे थे। आजकल तो महाराज अपने पिताजी की बात एक कोई नहीं सुनता है। रावण ने अपने पिताजी से ज्ञान का बुद्धि विवेक सुन रहा था। नौजवान बालक अपने पिताजी से ज्ञान की बात हमेशा लेना चाहिए। अपने पिताजी से जब शास्त्रों का सार अध्ययन करके वरुण को महाराज दिया, वरुण के महाराज जो विमान था, वरुण जिसे उसने हरण कर लिया था, उस विमान पर बैठकर और पूरे भारत का भ्रमण कर रहा था। जैसे रावण उस विमान पर जाकर बैठ गया, भ्रमण करने लग गया महाराज। जब कैलाश पर्वत के पास गया, उसका विमान नीचे उतरने लग गया। सोचने लगे महाराज कि मेरा विमान नीचे क्यों उतर रहा है। इतना विमान, कहीं विमान में हमारी खराबी तो नहीं हो गई। रावण ने महाराज इधर उधर विमान को देखा, उसका विमान नीचे उतरता ही गया। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान नहीं उड़ सकता है, आज भी नहीं उड़ता है। जैसे उसका नीचे विमान उतरा, वहां पर एक बंदर था। उस रावण को महाराज बंदर के जात कैसे होते हैं, जैसे नीचे उतरा जाकर उस विमान में उस बंदर ने बैठ गया। रावण ने महाराज उस बंदर को भगाने लग गया, मगर बंदर खेव खेव करने लग गया। रावण को इतना गुस्सा हो गया, उस बंदर को ऐसे मारने लग गया महाराज। कहीं बंदर भागे, कहीं विमान में जाके बैठ जाए। रावण को विमान को उस बंदर ने परेशान कर दिया। रावण गुस्से से महाराज
आग बबूला हो गए। कैलाश पर्वत को महाराज उस रावण ने उठाने लग गया। जय श्री राम। ये भी फरत्याल नगरी से उधर से पधारे हुए हैं सभी लोग। तो भगवान कहते हैं कि विमान कैलाश पर्वत को रावण ने जब उठाने लग गया महाराज, पार्वती शंकर भगवान दोनों विराजमान थे। कहने लगी पार्वती जी कि महाराज भूकंप आ गया है। शंकर भगवान कहने की देवी भूकंप नहीं है, लग रहा है कि कोई दुष्ट प्राणी ऐसा है इस पर्वत को उठा रहा है। शंकर भगवान ने अपने पैरों से महाराज कैलाश पर्वत को नीचे दबाए। रावण ने उस पर्वत के नीचे दब गया, मगर पर्वत के नीचे दबे दबे शंकर भगवान की आराधना करने लग गया। ऐसी घोर आराधना करने लग गया शंकर भगवान के। शंकर भगवान मन में विचार करने लगे, महाराज पार्वती जी की दया आ गई। कहने लगे हे भोले बाबा, इस रावण के ऊपर अब कृपा करो। शंकर भगवान कहने की अभी कुछ और वर्ष तक इस रावण को यही दबे रहने दो। जब तक इसको भगवान की दिल में भक्ति नहीं आएगी तब तक हम इसको अभी इसी में दबे रहने दो। रावण ने महाराज उस पहाड़ के नीचे दबे दबे भगवान की भक्ति कर रहा है। एकदम ओम नमः शिवाय ओम नमः शंकराय का जप कर रहा है। वहां पर बैठे लेटे लेटे महाराज अपना शरीर को काट काट कर आहुति करने लग गया रावण। जैसे अपना सिर को महाराज वध करने लग गया, काटने को तैयार हुआ, शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे रावण वर मांग लो। रावण प्रसन्न हुआ भगवान की, शंकर भगवान को दर्शन पाकर। रावण कहने के भोले बाबा, अगर मुझे वर ही देना है तो मुझे ऐसा वर दो कि मेरी मृत्यु विष्णु के सिवा किसी के हाथ ना हो, मेरा 10 शिष्य हो जाए, मेरा अमृत गले में ना रहे, मेरा नाभि कमल में चला जाए। देखिए रावण कैसा वर मांग रहा है। शंकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिए। रावण प्रसन्न हो गया, विमान पर बैठकर अपनी राजधानी पहुंच गया। जाकर अपनी पत्नी मंदोदरी से कहने लगे देवी, आज मैं शंकर भगवान का भजन करके आया हूं। शंकर भगवान का दर्शन करके मेरे 10 शिष्य हो गए। संसार में मुझे कोई बद नहीं कर सकता विष्णु का सिवा। तो भोले बाबा की ऐसी अपरंपार लीला है। ऐसी लीला हमेशा जप करते रहो। सूत जी महाराज कहने के हे सनकादिक ऋषियों, एक समय ब्रह्मा के पुत्र सूक्ष्म महाराज और महर्षि चमन ऋषि ने दोनों आपस में बहुत मित्रता थी। दोनों का इतना प्रेम भाव से रहते थे। दोनों हमेशा उठना बैठना सब साथ में रहते थे महाराज। मगर जो ब्रह्मा का पुत्र था महाराज, सूक्ष्म था महाराज, वो कहने लगे महाराज के क्षत्रिय बड़ा है, दधीची महाराज कहने की ब्राह्मण बड़ा है। दोनों को महाराज आपस में तकरार हो गई। दोनों आपस में युद्ध करने लग गए। दधीची महाराज ने बहुत जोर से चुप महाराज के ऊपर प्रहार कर दिया। चुप महाराज ऐसे दधीची महाराज के ऊपर प्रहार कर दिया। दधीची महाराज की कमर की हड्डी टूट गई। संत महाराज दुखी हो गए, विलाप करने लग गए। दधीची महाराज शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए। शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी महाराज। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से दधीची महाराज को तरुण कर दिए। चुप महाराज वहां से निकलकर भाग चला जाकर दधीची महाराज जाकर
शंकर भगवान के भजन करने लग गए। जाकर ऐसी घोर तपस्या करने लगे, कहने लगे हे प्रभु हमें दर्शन दो। ऐसे जाकर विकराल भजन करने लगे। शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिया। दधीची महाराज कहने कि मैं ब्रह्मा के पुत्र महाराज चुप मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। शंकर भगवान आशीर्वाद दे दिया उनको। इधर महाराज चुप जाकर विष्णु भगवान का भजन करने लग गया। विष्णु भगवान को बहुत घोर तपस्या किया। विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। कहने लगे हे चुप वर मांग लो हमें। चुप महाराज निराश हो गया एकदम। विष्णु भगवान कहने के चुप वर मांगो हमसे। कहने लगे हे विष्णु भगवान अगर मुझे वर देना है तो हमें ऐसा वर दो कि हम दधीची महाराज से विजय हो जाऊं। विष्णु भगवान कहने के हे चुप मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि शंकर भगवान ने दधीची महाराज को आशीर्वाद दे चुके हैं। चुप कहने लगे विष्णु भगवान ऐसा करो हमसे उनसे मित्रता करा दो। विष्णु भगवान कहने लगे ठीक है मैं मित्रता करा दूंगा तुम्हारे से। तो भगवान कहते हैं कि सबकी लीला परंपार होती है। हमेशा उसी तरह से विष्णु भगवान चुप को लेकर वहां से पहुंच गए दधीची महाराज के पास। विष्णु भगवान कहने के हे चुप आप यहीं रुको मैं जाकर दधीची महाराज से बात करता हूं। विष्णु भगवान दधीची ऋषि के पास जाकर कहने के हे महाराज आप तो संत है, संत को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर जब संत ही इतना गुस्सा कर लेगा तो संसार के लोग क्या करेंगे। ऐसा करो ब्रह्मा के पुत्र के ऊपर कृपा कर दो। छुप आप महाराज वो डर डर के रहता है, जैसा उसका नाम है छुप वैसा जाकर छुप जाता है। संत महाराज इतनी आग में बुला हुए गुस्सा हो गए, कहने लगे मैं उसका वध कर दूंगा। विष्णु भगवान ने दधीची महाराज को अनेक प्रकार समझाए, मगर भगवान की बात मानकर दधीची महाराज कहने लगे ठीक है अगर आप कहते हैं तो हम उसके ऊपर कृपा कर देंगे। विष्णु भगवान के कहने पर दधीची महाराज ने छुप को बुलाए। महाराज जाकर उनके चरणों में गिर गए। कहने लगे आप संत हैं, संत का हृदय हमेशा कोमल होता है। अगर संत दया कर दे महाराज तो कितना भगवान की कृपा होती है। विष्णु भगवान के कहने पर ऋषि महाराज ने छुप के ऊपर कृपा की। महाराज दोनों की आपस में मित्रता हो गए। छुप महाराज वहां से निकल गया, कहने लगे जाकर मैं भगवान के भजन करूंगा। तो संत का हृदय तो हमेशा कोमल होता है, किसी का दुख देखकर दुख, किसी का सुख देखकर सुख होता है। संत को तो महाराज गुस्सा करना नहीं चाहिए। गुस्सा कितना होता है पल भर के लिए, अगर उसी छल में बस हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। और संत हृदया नभो नीत समाना, संत हृदय नभो नीत समाना, संत हृदय नभो नीत समाना, संत हृदय नभो नीत समाना, कहा तबे कहे नहीं जाना, पर
संत पुनीता, पर दुख प्रवहे सो संत पुनीता। तो संत का हमेशा नगरी जहां पर संत विराजता है ना महाराज, वो नगरी संत की हो जाती है। जहां पर संत विराज है, जिस नगरी में हो, मगर नगरी वाले को होना चाहिए महाराज की जाकर संत की सेवा करें। कभी तो जाकर उस मंदिर में जाओ जहां पर संत रहता है, क्योंकि संत कभी भूखा तो नहीं है, कभी उसके पास जल की कमी नहीं हो, जाकर पूर्ति करना चाहिए। गांव के लोग को, सरपंच को, सबको यही धर्म कर्म होता है। एक समय शंकर भगवान भोले बाबा दोनों कैलाश पर्वत विराजमान थे महाराज। कहने लगी पार्वती जी महाराज की, हे भोले बाबा, मुझे वृंदावन जाने के जी चाहता है। शंकर भगवान ने, इस शिव पुराण में है कथा 18वें अध्याय में, दोनों कैलाश पर्वत विराजमान थे। पार्वती जी कहने की, शंकर भगवान आपकी कृपा हो तो हम वृंदावन चलते हैं। शंकर भगवान कहने की, देवी अभी तो भगवान की लीला नहीं हो रही है, वृंदावन जाके क्या करेंगे। मगर पार्वती जी महाराज हट करती, मगर भोले बाबा शंकर भगवान पार्वती जी का हर एक मनोरथ को महाराज पूर्ण करते हैं, हर उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। शंकर भगवान दोनों पार्वती महाराज कैलाश पर्वत से वृंदावन धाम पहुंच गए। जैसे वृंदावन धाम पहुंचे महाराज, नंदी पर पार्वती जी को शंकर भगवान बैठाकर और वहां से चल रहे थे महाराज। कुछ लोग रास्ते में कह रहे हैं, देखो स्वयं तो अपने स्त्री को बैठाकर महाराज, अपनी अर्धांगिनी को बैठाकर और नीचे पैदल चल रहा है। शंकर भगवान पार्वती जी को नीचे उतार दिए, स्वयं नंदी पर बैठ गए। कुछ दूर और आगे गए, लोग कहने के महाराज देखो, अपनी धर्म अर्धांगिनी को महाराज पैदल चल रही है और स्वयं बैल पर सवार होकर चल रहा है। शंकर भगवान इतना बात सुनकर वो भी अपनी नंदी से नीचे उतरकर दोनों साथ पैदल चलने लग गए। कुछ और आगे गए, कहने लगे महाराज देखो यहाँ पर स्वयं बैल है मगर दोनों पैदल चल रहे हैं। शंकर भगवान कहने के, देवी देखो ये संसार है, यहाँ पर हर एक बात में लोग टोकते हैं। अगर हम दोनों देखो किस तरह चल रहे थे, जो मिला हमें वो टोकता रहा। जो मृत्यु लोग के महाराज कोई अपने भक्ति में नहीं है, किसी का दुख में महाराज टोकता है। तो उसी तरह से भगवान जो वृंदावन धाम है अपरंपार है। और श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। अमय पार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे,
विचारो ऋतु जो राधा नाम न हो तो रसवान विचार ऋतु जो राधा नाम न हो तो रसवान विचारो ऋतु जो राधे नाम न हो तो रसवान विचार ऋतु अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धामय पार जपे जा राधे ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला मेरे से बने गए हार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धामय पार जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धामय पार जपे जा राधे राधे तो वृंदावन में आयो तेन राधा नाम न गायो तो वृंदावन में आयो तेन राधे नाम न गायो तो वृंदावन में आयो तेन राधे नाम न गायो तो वृंदावन में आयो तेन राधे नाम न गायो तेरे जीवन को जपे जा राधे राधे वृंदावन धामय पार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे जय श्री वृंदावन धामय पार जपे जा राधे राधे हे वृंदावन राम अपार जपे जा राधे राधे। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो देखिए इस काकड़ 12 कोट काकर नगरी में वृंदावन पहुंच गया है। देखिए यहां भी मन से भी वृंदावन है, जहां पर कथा होती है समझो कि वृंदावन ही है। अब इतने दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, किस लिए आते हैं? भक्ति प्रदान के लिए। जब कथा होती है समझो कि अपना मन से वृंदावन है यहाँ पर। कहते हैं कि भगवान का एक भोग भी लगता है, मन से भोग लगता है। तो उसी हम मन को अपना वृंदावन धाम के इस काकड़ नगरी में हम लगा रहे हैं। वो भी पहाड़ों के कितने गुफाओं में है यहाँ पर, पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है। एक तरफ से गुफा ही यहाँ पर, तो यहाँ पर नदी बह रही है यहाँ पर। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, परंपार कृपा होती है। तो हमेशा इस भक्ति भाव में प्रदान करते रहिए और इस कथा में हमेशा आप लोग प्रेम बरसाते रहेंगे। समय सीमा से बाहर हो गया है। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को मैं विराम देता हूं और आरती होगी। आरती के बाद सभी लोग प्रेम से प्रसाद लेंगे और अपने अपने घर पधारेंगे। देखिए पोस्टर में भंडारा के लिए 25 तारीख को छप गया है, मगर भंडारा और प्राण 24 तारीख को होगा, क्योंकि 10 दिन कार्यक्रम नहीं होता है।
9 दिन का होता है, 7 दिन का होता है। इसीलिए पोस्टर में छप गया है कि 25 तारीख को भंडारा होगा, 24 तारीख को ही प्राण भंडारा हवन सब कुछ होगा। सुबह के समय में कथा होगी, उसके बाद हवन, उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे भंडारा होगा। एक समय हमारे हमारे कुछ अतिथि आए हुए हैं, जैसे तो हमारे हर 2-3 कथा में उन्होंने आ गए हैं। श्री सतीश चंद्र पांडे जी महाराज प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा के हैं, कुल पुरोहित जी महाराज हैं। उनका तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। श्री राजेंद्र गढ़कोटी जी प्रबंधक एलिट चिल्ड्रेन एकेडमी बाराकोट, उनका भी तहे दिल से आप लोग स्वागत अभिनंदन है। श्री ब्रजेश सिंह जी मेहरा जी, अतिथियों का अभिनंदन। देखिए हम तो हैं भगवान की भक्ति वाले हैं, कथा है, कथा में सबका स्वागत है। देखिए कथा में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कथा में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। और एक कथा सबकी होती है, चाहे हम हो या कोई भी हो, कथा में सबको जाना चाहिए। चाहे गांव के लोग हो, बाहर के लोग हैं, कथा सबके लिए होती है। कथा में बिना बुलाए जाकर उसमें सेवा करो, जिस तरह से है लंगर भंडारे की सेवा, जैसी सेवा करना चाहिए। हरि शरणम 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 हरि सभी शरणम बोले हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सतीश जी महाराज चले गए कि हैं अभी यहाँ पर है? इधर आइए थोड़ा, माइक्रोफोन फोन पे माइक्रोफोन दो। देखिए हमारे भाजपा वाले हैं, देखिए हम तो किसी पार्टी को सपोर्टर नहीं करते हैं, मगर हमारे पास कोई आता है उनका स्वागत है। कोई बुरा किस में बात नहीं है कि नहीं है, सबका स्वागत है, सभी हैं। 2 शब्द थोड़ा सा, क्योंकि हमारी हर कथा में पधारते हैं यो। हाँ 2 शब्द बोलिए थोड़ा सा, कोई नहीं। जो देखिए भक्ति का है तो भक्ति में 2 शब्द बोलिए। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं।